तो धातुओं के अपन मेटल्स पढ़ रहे थे, और मेटल्स के बारे में जो इंपोर्टेंट स्टेटमेंट थे, वो स्टेटमेंट तो हम पढ़ चुके थे। और स्टेटमेंट के बाद हमने देखा था लास्ट में मिश्र धातुएं एलॉय पड़ी थी। अब लिखना धातु तथा उनके अयस्क, और ऐसे तीन टेबल बना लेना। एक तरफ तो लिखना मेटल का नाम, फिर उसका अयस्क आ जाएगा, और उसका साथ में केमिकल फॉर्मूला लिख लेना। देखो अयस्क क्या होते हैं, जो मेटल्स होती है ना, ये नेचर में, एनवायरमेंट में, प्रकृति में डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमको डायरेक्ट लोहा मिल जाए, डायरेक्ट जस्ता मिल जाए, सीसा प्लम्बम मिल जाए, लेड मिल जाए, या कोई टिन मिल जाए। खनिज पदार्थ के रूप में पहले निकलते हैं अयस्क, और उनसे फिर मशीनों की सहायता से भर्जन, प्रगलन, सांद्रण आदि क्रियाओं के माध्यम से उस अयस्क से क्या प्राप्त की जाती है, मेटल प्राप्त की जाती है। जैसे लोहा है, तो लोहा डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता, लोहा पहले हेमेटाइट से प्राप्त होता है। हेमेटाइट के रूप में होता है, मैग्नेटाइट के रूप में होता है, लिमोनाइट के रूप में होता है, सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। ऐसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम, सीधी एल्यूमिनियम धरती में नहीं है, पृथ्वी में नहीं निकलेगी कि साहब सीधी एल्यूमिनियम निकाल के ये लो। बॉक्साइट मिलता है एल्यूमिनियम में। क्या मिलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट की खोज फ्रांस में बॉक्स नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया बॉक्साइट। और बॉक्साइट से फिर क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। ऐसी टिन है, तो टिन डायरेक्ट प्राप्त नहीं होगा, आपको प्रकृति में कैसिडराइट मिलेगा। और कैसिडराइट से किसकी प्राप्ति होगी? टिन की प्राप्ति होगी। सीसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसका गैलेना मिलता है, पीबीएस मिलता है, गैलेना। उस गैलेना से क्या प्राप्त करते हैं? हम सीसा प्राप्त करते हैं। चांदी है, चांदी प्रकृति में वैसे ऐसे मानते हैं स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। नेटिव सिल्वर के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, बाकी यौगिक के रूप में भी होती है ये, यानी ओर्स के रूप में भी पाई जाती है। तो डायरेक्ट धातुएं नहीं होती हैं, धातुओं को, मेटल्स को हम किससे प्राप्त करते हैं? ओर से प्राप्त करते हैं। सोडियम है, तो सोडियम आपको डायरेक्ट नेचर में नहीं मिलेगा, सोडियम सोडियम क्लोराइड से, सोडियम नाइट्रेट से, बोरेक्स से, इनसे प्राप्त होगा। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, जिप्सम से प्राप्त होगा। तो यानी डायरेक्ट प्रकृति में मेटल्स नहीं मिलती हैं। तो मेटल के अयस्क पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि जैसे बॉक्साइट मेटल का निष्कर्षण किस ओर से किया जाता है, या लोहे का मेन अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। मैग्नीशियम का किससे करते हैं? मैग्नीट। इसके अलावा जैसे मैग्नाइट किसका अयस्क है, मैग्नेसाइट किसका अयस्क है, चीरूसाइट किसका अयस्क है, ठीक है, मेटलोकाइट किसका अयस्क है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहली धातु है सोडियम। सोडियम का प्रतीक होता है Na। क्या होता है? Na। और इसके जो अयस्क हैं, जैसे एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। एक इसका अयस्क होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। एक इसका अयस्क है महत्वपूर्ण बोरैक्स, Na2B4O7.10H2O। बोरैक्स Na2B4O7.10H2O, ये बोरैक्स का फॉर्मूला होता है। बोरैक्स को सुहागा भी कहते हैं, इसको हिंदी में व्यापारिक नाम होता है इसका, सुहागा याद रखना, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। ये सभी क्या है? सोडियम के अयस्क हैं ये। दूसरा एक आता है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, और इसके अयस्क हैं, जैसे एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। एक इसका महत्वपूर्ण है जिप्सम, ये प्रश्नार्थ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O।
ये कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम कहते हैं, इसमें वो जल के अणु जुड़ जाते हैं तब ये जिप्सम कहलाता है। नॉर्मली अणुसूत्र के रूप में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaSO4 होता है। जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने में करते हैं। ये जो सॉइल होती है इसके एल्कलिनिटी को कम करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और एक बार इंजीनियरिंग में प्रश्न आया था कि सबसे सेकंड नंबर पर सर्वाधिक पाए जाने वाला, सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मुलायम पाए जाने वाला केमिकल कौन सा होता है? जिप्सम होता है। पहले नंबर पर तो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम सिलिकेट, और दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? जिप्सम। ये सबसे मुलायम खनिज माना जाता है। सेकंड नंबर पर जिप्सम। ये प्रश्न आया हुआ है, अभी पूछा था 1 1.5 साल पहले, JENU के पेपर में आया था। तो जिप्सम किसका एस्क है? कैल्शियम का एस्क है। इसके अलावा जैसे शीशा है, शीशे का प्रतीक होता है Pb, और शीशे का एक मुख्य अयस्क तो होता है गैलेना। इसका ये मेन अयस्क है गैलेना, जिसका फॉर्मूला होता है PbS। एक होता है इसका सीरूसाइट, PbCO3, और एक होता है मेटेलोकाइट, PbCl2। ये शीशे के अयस्क हैं ये। टिन का कैसिटेराइट, SnO2। स्टेनम ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, स्टेनम ऑक्साइड या कैसिटेराइट कहते हैं। यूरेनियम का है पिचब्लेंड, U3O8। थोरियम मोनोजाइट, THO2।
तो सोडियम का अयस्क है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तीसरा है बोरेक्स या सुहागा, Na2B4O7.10H2O। सोडियम क्लोराइड, इसका प्रतीक क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NaCl। तो इन चारों से क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होती है। कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसमें दो जल के अणु जुड़ते हैं तो जिप्सम कहलाता है CaSO4.2H2O। सीसा, शीशे का मेन और कौन सा है, गैलेना लेड सल्फाइड कहते हैं। शीरोसाइट, इसको लेड कार्बोनेट कहते हैं PbCO3। और मेटेलोकाइट, इसको लेड क्लोराइड कहते हैं PbCl2। टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइट, स्टेनम ऑक्साइड SnO2। यूरेनियम का होता है पिचब्लेंड U3O8। कैडमियम का ग्रीनोकाइट, जिसको कैडमियम सल्फाइड कहते हैं। थोरियम का होता है मोनोजाइट, जिसको थोरियम ऑक्साइड कहते हैं THO2। चांदी का नेटिव सिल्वर Ag। एक होता है अर्जेंटाइट Ag2S। एक होता है केराजीराइट, जिसको कहते हैं AgCl कहा जाता है। जस्ते का एक होता है जिंक ब्लेंड ZnS, ये मुख्य अयस्क है। दूसरा है जिंकाइट ZnO जिंक ऑक्साइड। और एक है जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलामीन कहा जाता है। नेक्स्ट एक धातु आती है पोटेशियम, जिसका प्रतीक होता है के। इसके अयस्क के नाम है पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। मैग्नीशियम, प्रतीक होता है Mg। मैग्नेसाइट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट MgCO3 CaCO3। कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O। और एक होता है एप्सम सॉल्ट या एसोमाइट। मैग्नीज Mn। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट। हाँ। ओम श्री राम।
एल्यूमिनियम Al, भूपर्पटी पर अर्धपृष्ठ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मेटल है ये एल्यूमिनियम, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है ये। एक मिनट हो गया। इसके इसके हैं, एक तो है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, एक उसका होता है कोरंडम Al2O3, एक होता है इसका डायस्पोर Al2O3.H2O, एक होता है क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये चारों किसके अयस्क हैं? ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं ये। तो ये कुछ धातुएं हैं, उनके अयस्क हैं। एक दो और हैं, लोहा है, सोना है, उनकी भी बता देंगे। सोने का, लोहे का होता है आयरन का, आयरन Fe, तो हेमेटाइट, और एक इसका होता है मैग्नेटाइट, याद रखना मैग्नेटाइट तो होता है आयरन का, मैग्नाइट होता है मैंगनीज का, और मैग्नेसाइट होता है मैग्नीशियम का। लगते एक जैसे लेकिन अलग अलग हैं तीनों, ठीक है। तो ये कुछ धातुओं के अयस्क हैं। आज अपनी क्लास आध घंटे की हो पाएगी, इधर सेमिनार है तो उसको क्लास